दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे नबी की कहानी जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बचपन और तौहीद की तलाश हजरत इब्राहिम का जन्म एक ऐसी कौम में हुआ जो मूर्तियों की पूजा करती थी। उनके वालिद आजर खुद मूर्तियां बनाते और बेचते थे। लेकिन छोटे इब्राहिम को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि जो चीज इंसान खुद बनाए वो उसका खुदा कैसे हो सकती है। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये पत्थर कैसे सुन सकते हैं? जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते वो हमें कैसे बचाएंगे? उनकी ये बात कौम को बुरी लगी। उन्होंने कहा, इब्राहिम ने हमारे खुदाओं का अपमान किया है। मूर्तियों को तोड़ना और आग में डालना। एक दिन जब उनकी कौम त्योहार मनाने बाहर गई तो इब्राहिम ने सभी मूर्तियों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोग लौटे तो बोले, किसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? इब्राहिम ने कहा, उस बड़ी मूर्ति से पूछो, शायद उसी ने किया होगा। कौम गुस्से में आगबूला हो गई और बोली, इब्राहिम को जला दो। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। फिर उन्होंने इब्राहिम को रस्सियों से बांधकर उस आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और आग ठंडी हो गई। इब्राहिम जिंदा और सलामत बाहर निकले। कौम हैरान रह गई क्योंकि यह अल्लाह की ताकत का निशान था। हिजरत और अल्लाह पर भरोसा। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी कौम छोड़ दी और अल्लाह के हुक्म से सफर शुरू किया। उनके साथ उनकी बीवी हाजरा और बेटा इस्माइल थे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को सूखी और वीरान जमीन मक्का में छोड़ दिया। हजरत हाजरा ने कहा, इब्राहिम, हमें यहाँ कौन छोड़े जा रहा है? उन्होंने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा और ने जवाब दिया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जरूर संभालेगा। जमजम का चमत्कार। जब पानी खत्म हो गया, हाजरा सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच भागने लगी, अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी तलाश करने लगी। अल्लाह की रहमत से वहीं जमीन से जमजम का पानी फूट पड़ा। यह वही पानी है जो आज भी मक्का में बह रहा है। काबा की तामीर और कुर्बानी का हुक्म। जब इस्माइल आस बड़े हुए तो अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया, मेरे घर काबा को बनाओ। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। फिर अल्लाह ने इब्राहिम की ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें सपने में दिखाया गया कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करो। इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। इस्माइल बोले, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जैसे ही उन्होंने चाकू चलाया, अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये कुर्बानी की मिसाल बन गई, जिसकी याद में आज भी मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। सीख हजरत इब्राहिम की जिंदगी हमें सिखाती है, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अपने ईमान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। सच्चाई और तौहीद के रास्ते पर चलना ही असली कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें भी हजरत इब्राहिम जैसा ईमान अता फरमाए। आमीन।